किसके सिर लगे हुए हैं, किसके मुंड लगे हुए हैं, फिर तो आपको ये बात भी जरूर बताई होगी। तो भैया पार्वती बोली, देखो नारद जी, मेरे पतिदेव मुझसे प्रेम तो खूब करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। तो माँ भवानी अब चिंतित हो गई कि मेरे पतिदेव ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, स्वामी ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। अब भैया नारद जी का तो काम ही है। नारद जी बोले, अब भैया आप जाने, आपका काम जाने, हम तो चले। नारद जी वहां से हो गए 9 2 11 और रास्ते में भगवान शिव मिले। तो शिव जी से कहते हैं कि महाराज आप जल्दी घर पधारना। बोले क्यों? माँ भवानी ने आपको याद किया है। शिव जी बोले, अरे अगर तुम घर से होकर के आए हो तो जरूर याद किया होगा। माँ भवानी जाकर के तुरंत कोप भवन में बैठ गई। अच्छा पता है भैया, देखो जब पहले के जमाने में, पहले जब पुराने जमाने की बात है, जब घर बनाए जाते थे, मकान बनता था, तो उसमें एक कोप भवन भी बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? जोर से बोलो। कोप भवन। कोप भवन, कोप भवन बनाया जाता था, मतलब रूठने का कमरा। मानो उसमें यदि कोई चला जाए तो वो रूठ करके बैठी हुई है। उस कमरे के बाहर एक नेम प्लेट लगाई जाती थी और उस पर लिख देते थे कोप भवन। जो इसमें गया मानो वो रूठ गया। तो माँ पार्वती तुरंत सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार करके, मलिन वस्त्रों को धारण किया, सुंदर सुंदर आभूषण उतार करके मलिन आभूषणों को धारण किया और जाकर के बैठ गई कोप भवन में। कोप भवन में जाकर के जैसे बैठी, भगवान शिव जब आश्रम में प्रवेश किए, आश्रम में आए, तो उन्होंने प्रवेश करते ही देखा माँ भवानी कहीं नहीं दिखी। तो पहुंचे कोप भवन में। बोले, देवी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों हैं, इतनी क्रोधित क्यों हैं, आपकी आंखें एकदम लाल क्यों हैं? पार्वती मैया बोली, रहने दो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, जाओ यहां से, मुझसे बात मत करो। बोले, अरे ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया देवी, आप इतनी क्रोधित क्यों होती हो, क्या बात है मुझे बताओ तो। बोले, आप मुझसे प्रेम तो खूब करते हो, परंतु बनावटी प्रेम करते हो। बोले क्यों? क्योंकि जो 24 घंटे मुंड माला आप अपने गले में धारण किए रहते हो, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं ये आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? भगवान शिव बोले, देवी क्योंकि आपने मुझसे कभी अवसर ही नहीं किया, पूछा ही नहीं। जब आप मुझसे कभी पूछती तो मैं बताता आपको। बोले, अच्छा चलो आज पूछा है तो आज बताओ किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले, देवी वैसे तो आप अम्बा हो, परम अम्बा हो, जगत जननी हो, परंतु आपने लीला की सिद्धि के लिए अवतार किया है। बोले, जितनी भी बार आपकी मृत्यु होती है, जितनी भी बार आप मरती हैं, ये मैं किसी और के सिर नहीं, आपके ही मुंड में अपनी माला में पिरो लेता हूँ, मुंड माला बना लेता हूँ, और आप मुझे कपटी कहती हैं। बोले, महाराज तो आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है? पार्वती मैया बोली, फिर तो आप महाकपटी निकले। आपने ऐसी कौन सी दवा का पान किया है जिससे मुझे
बार बार मरना पड़ता है और आपको एक बार भी नहीं। भगवान शिव बोले देवी मैंने एक कथा का पान किया है जिसे कहते हैं अमर कथा। बोले अच्छा तो वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाइए। भगवान शिव बोले कि देवी मैं कथा तो आपको सुनाऊंगा लेकिन मैं जब भी कथा सुनाता हूं तो अपने नेत्र बंद करके सुनाता हूं। अब आप कथा का श्रवण पान कर रही हैं, सुन रही हैं या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। तो बोले देवी एक काम करना, मैं जब आपको कथा सुनाऊं तब आप ओम ओम का उच्चारण करती रहना। जैसे मैया लोग कोई किस्सा सुनाती है, कहानी सुनाती है तो हूं हूं बोलते हैं ना, ऐसे ही भगवान शिव ने कहा कि देवी जब तक मैं आपको कथा सुनाऊंगा तब तक आप ओम ओम कहती रहना। बोले ठीक है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं, सुंदर व्यास मंच बनाया, एक ताली बजाई मेरे प्रभु ने, जितने भी पक्षी थे, जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से भाग गए। दूसरी ताली बजाई तो सुंदर माहौल वहां हो गया, सुंदर हवाएं चलने लगी। ऐसे प्रभु ने 3 तालियां बजाई और बोले कि देवी मैं आपको इस पावन कथा का श्रवण पान कराऊंगा। सुंदर व्यास मंच बनाया, चारों ओर देखा, कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं था। भगवान शिव वक्ता है और मां भवानी श्रोता बनकर के बैठी हुई हैं, भगवान शिव के समक्ष बैठी हुई हैं और प्रभु पावन कथा का श्रवण पान कराते हैं। ओ महाआसन पे महादेव बैठे आसन मारे, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा पुत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता, उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता, उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता, उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मारे, महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मोरे, अमर कथा जब लगी सुनाने, गौरा पुत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता, उमा के पड़ गए सोता, ऊपरा दे रहा सोता। चलो हाथ उठाइए। अब शिव जी को कुछ भी नहीं पता कि कौन कथा सुन रहा है और कौन कथा नहीं सुन रहा। भोलेनाथ शंकर ने, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अच्छा पता है बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो कथा में आती हैं और ऐसा स्थान खोजती हैं
विश्राम। अब जब कोई बाजू वाली आकर के हिलाएगी तब पता चलेगा कि हम तो कथा में आए थे। और फिर पुनः कथा का श्रवण पान करने लगती है। ऐसा ही माँ भवानी के साथ हुआ। क्या? भोलेनाथ शंकर ने, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। और कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की पुकार रे। उमा के पड़ गए सोता, ऊकड़ा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, ऊकड़ा तेरा तोता। बोले शंकर भगवान कथा चलती रही। अब कथा पहुंची 12वें स्कंद तक। जैसे ही कथा 12वें स्कंद तक पहुंची तो भगवान शिव ने जोर का जयकारा लगाया। बोली बाके बिहारी की जय बोल। जोर का जयकारा लगाया तो मां भवानी की नींद खुल गई। जैसे ही नींद से जागी तो बोली प्रभु इतनी जल्दी भगवान अपने परम धाम कैसे चले गए? अभी तो कितनी दूर की कथा चल रही थी। बोले अभी कथा पूरी नहीं हुई, आधी कथा हुई है, आप पूरी सुना दीजिए। तब जब नींद से गौरा जागी, जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। बोले प्रभु अभी तो आधी कथा हुई है, आधी और सुना दीजिए। तो बोली क्या? जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई नींद हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार रे। उमा के पड़ गए सोता, ऊकड़ा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, ऊकड़ा तेरा तोता। अब मां पार्वती को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी नींद लग गई थी। भगवान शिव से बोली कि प्रभु मैंने तो कथा का श्रवण पान ही नहीं किया, मेरी तो नींद लग गई थी, आंख लग गई थी। तो प्रभु बोले कि यदि आपने कथा का श्रवण पान नहीं किया तो कथा को किसने